80 शब्द प्रति मिनट शुरू। अफ्रीकी देश सूडान में हफ्ते भर से जारी गृह युद्ध ने दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है। वहां की सेना और अर्ध सैनिक बलों आरएसएफ के बीच हिंसक झड़पों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। कई देशों के हजारों नागरिक वहां फंसे हुए हैं। इनमें करीब 3,000 भारतीय शामिल है। नई दिल्ली में शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू प्लान बनाने के निर्देश दिए। सूडान के पड़ोसी देशों से भी लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए कहा गया। सूडान के ज्यादातर हवाई अड्डे भी युद्ध के मैदान बने हुए हैं। इससे वहां पर फंसे दूसरे देशों के लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ईद पर 72 घंटे के युद्ध विराम के ऐलान के बाद सऊदी अरब अपने 91 लोगों और मित्र देशों के 66 लोगों को सूडान से निकालने में कामयाब रहा। सूडान के पड़ोसी देशों को भी ऐसे प्रयास करने की जरूरत है ताकि युद्ध विराम की मियाद खत्म होने से पहले वहां से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले जा सके। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से 956 में आजाद होने के बाद से ही स्थायी शांति सूडान के लिए दीवा स्वप्न बनी हुई है। करीब 7 दशक से वह राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक संघर्ष और हिंसा से जूझ रहा है। बार बार गृह युद्ध ने उसकी अर्थव्यवस्था का नक्शा भी बिगाड़ रखा है। सूडान में पहला गृह युद्ध इसकी आजादी से 1 साल पहले 1955 में शुरू हुआ था, जिसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए थे। दूसरे गृह युद्ध 1983 में 20 लोग मारे गए और करीब 40 लाख को विस्थापन झेलना पड़ा। अक्टूबर 2021 में नागरिकों और सेना की संयुक्त सरकार के तख्ता पलट के बाद कहने को तो सेना और आरएसएफ ने हुकूमत संभाली थी, पर कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में है। आरएसएफ के सेना में विलय के प्रस्ताव के बाद दोनों में इस बात पर ठनी हुई है कि नेतृत्व कौन करेगा। मौजूदा गृह युद्ध की वजह यही है। आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो का कहना है कि सेना के सभी ठिकानों पर कब्जे तक लड़ाई जारी रहेगी। सूडान के हालत को लेकर भारत इसलिए भी चिंतित है क्योंकि इसका असर अफ्रीका में शांति कायम करने की उन कोशिशों पर पड़ सकता है जो दूसरे कुछ देशों के साथ भारत भी काफी समय से कर रहा है। सूडान से भी भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति होती है।
यदि हालात नहीं सुधरते तो आपूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। फिर दुनिया में बड़े विस्थापन का खतरा भी है। संकट टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों को प्रयास तेज करने चाहिए। स्टॉप।